पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी अपने भविष्य को लेकर एक तरीके से कहें तो असमंजस में इस वक्त नज़र आ रही है। चुनाव के ठीक बाद तेजस्वी यादव जो हैं वो छुट्टियों पर चले गए थे, तकरीबन एक महीना वो देश के बाहर रहे और जब वापस भी आए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 100 दिन तक वो कुछ नहीं बोलेंगे और सरकार के कामकाज को देखेंगे और 100 दिन के बाद जो है वो कुछ बोलेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये है कि 25 जनवरी को पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने जा रही है और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये पहला मौका होगा जब पार्टी की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक जो है उसे पटना में बुलाया गया है। और इस बैठक में आरजेडी का जो पहला परिवार है यानी लालू परिवार के जो तमाम बड़े सदस्य हैं, लालू प्रसाद खुद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, ये लोग उस बैठक में मौजूद होंगे। साथ ही साथ पार्टी के जो तमाम लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो इस बैठक में शिरकत करेंगे और दरअसल ये बैठक बहुत मायनों में अहम माना जा रहा है। दरअसल सवाल ये कि आरजेडी का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। तेजस्वी यादव जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं और पार्टी के अन्य नेता हालांकि दबी जुबान में कहते हैं, लेकिन जब पिछले दिनों हमने देखा था कि चुनाव में हार के बाद सबसे पहले जो एक तरीके से कहें तो बगावत की आवाज़ उठी थी, एक बगावत का सुर उठा था, वो था रोहिणी आचार्य का, लालू की वो बेटी जिन्होंने उन्हें अपना एक किडनी दिया था और उन्होंने ही सबसे पहले आरजेडी के उस शिकस्त को लेकर जिम्मेदारी तय करने की बात उठाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबको मालूम है। किस तरीके से पीछे जो ये राबड़ी देवी का आवास है 10 सर्कुलर रोड, वहाँ से एक तरीके से कहें तो बेइज्जत होकर रोहिणी आचार्य को एक घर छोड़ना पड़ा, रोते हुए गई थी और फिर आरोप लगाया था कि उन पर चप्पल उठाया था। ये बहुत तमाम चीज़ें हुई थी। तो रोहिणी आचार्य लगातार जवाबदेही तय करने की मांग उठा रही थी और इशारों में सवाल संजय यादव पे उठ रहा था कि संजय यादव जब पूरे चाणक्य बने हुए थे चुनाव में, आरजेडी का जब चुनाव चल रहा था यानी बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो फिर अगर वो चाणक्य बने थे तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो खुद को चाणक्य बता रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई कार्रवाई हुई नहीं। और ऐसे में जब 25 जनवरी को बड़ी बैठक होगी तो माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये हो सकता है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब इसके पीछे वजह दरअसल ये बताई जा रही है कि चुनाव में जो हार मिली है उसके बाद पार्टी के नेताओं का विश्वास जो है वो तेजस्वी पर जो है काफ़ी घटा है। उन पर हमेशा आरोप लगते हैं कि तेजस्वी नेताओं से मिलते नहीं हैं, विधायकों से मिलते नहीं हैं, उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, संवाद नहीं होता है उनसे। तो ऐसे में पार्टी में कोई टूट ना हो, कोई बिखराव ना हो, इसको लेकर अब कोशिश है कि उस टूट से बचने के लिए पार्टी की पूरी कमान जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में आए। तो इसीलिए खबर ये है कि तैयारी चल रही है कि तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो इस बैठक में बनाया जा सकता है। हालांकि जो 1997 में जब से इस पार्टी का गठन हुआ था तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो लालू प्रसाद ही बने हुए हैं। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष अगर बनाया जाता है तेजस्वी यादव को, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अगर दी जाती है तो जाहिर सी बात है वो जो असंतोष पार्टी में देखने को मिल रहा है उसको शांत करने की यहाँ पर कोशिश की जा सकती है और पार्टी में तमाम बड़े फैसले तेजस्वी यादव ले सकें। इसके लिए माना जा रहा है कि तेजस्वी को जो है आरजेडी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया जा सकता है ताकि पार्टी की कमान, बड़े फैसले तमाम जो हैं वो तेजस्वी यादव ले सकें। रोहित सिंह, पटना, आज तक।